हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के एग्जाम को लेकर। तो जो भी स्टूडेंट इस चयन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो भी खासकर मैथ्स सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बचे हुए आपके पास लगभग 40 से 45 दिन बचे। इन 45 दिनों में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की जाए ताकि अच्छे से अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आपके मेंस एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो आपका जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है अब आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री भी ऐड कर दी गई है। और वो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड कर दी गई है वो भी ऐसी जो आपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम के दौरान नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि 11-12 का काफी पोर्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट आपके पास है, 4 से 5 यूनिट में आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट प्रीवियस सिलेबस देखने को मिलेगा जो कि प्री एग्जाम का था। लेकिन इसके बाद लास्ट की जो 5 यूनिट है उसमें आपको 11-12 का और एक लास्ट की जो यूनिट है आपके पास वेक्टर, उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल तक का भी सिलेबस ऐड कर दिया गया है। तो जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान आई थिंक आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए लगभग सबके लिए नया है। तो इससे पहले जो भी तैयारी कर रहा था उन सबकी तैयारी लगभग वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब जो नया सिलेबस है वो हर एक स्टूडेंट के लिए नया है। तो अब बचे हुए टाइम में जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता, अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता, अच्छी बुक को रिफर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो 100% इस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएगा, है ना। तो आज हम बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट के लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, कैसे हम तैयारी करें। जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग कौन सी बुक को हम रिफर करें ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, और कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरीके की स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सके आपके एग्जाम को लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट है, इन स्टार्टिंग की 4 यूनिट में आपको लगभग रिवीजन करना होगा, क्योंकि जो बच्चा इससे तैयारी कर रहा है पहले से मेंस एग्जाम की, तो उसने ये चारों यूनिट पढ़ी होगी अच्छे से। तो जैसे ही नया सिलेबस आया तो मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि नया सिलेबस देख के आपको घबराना नहीं है। पहली चीज तो पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अगर आप डिमोटिवेट हो गए, अगर आप नेगेटिव हो गए, नेगेटिव होने से आप डिमोटिवेट होंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको एग्जाम को क्रैक करना है, उसकी तैयारी करना है। अब तैयारी कैसे करें, तो आपको स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट आपने जो पहले भी पढ़ रखी है, आपको उनसे पूरी तरीके से दूरी नहीं बनाना। मैंने आपको पहले हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, और इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 4 यूनिट आपने पढ़ी है उनका कंटिन्यू रिवीजन करना है। कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं, नए टॉपिक को देखकर ऐड कर, जैसे नए टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ऐड हुआ तो वो पुराना जो पढ़ा उसको पूरी तरीके से इग्नोर मार के जो नए टॉपिक है उन पर ध्यान देते हैं, और पुराने का पूरी तरीके से आप इग्नोर कर देते हैं। तो एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना पूछा जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करते रहना है। अब बात करते हैं नए टॉपिक की। जो नए टॉपिक आपको ऐड हुए हैं वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11th और 12th का सिलेबस है। और 11th-12th में भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर सिलेबस आपको 12th को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट, डेरिवेटिव हुआ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें पूरा कैलकुलस भरा पड़ा है। ये वाला टॉपिक आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट टॉपिक जो है वो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक से आपको कवर करना है ना। अब एनसीईआरटी बुक से कैसे कवर करना है, तो आपको एनसीईआरटी के जो फॉर्मूले दिए हैं और फॉर्मूलों के बेस पर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, ये तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपका इनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप यकीन मानिए कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, और बेसिक कंप्लीट करने का एकमात्र आपके पास उपाय है क्या, कि आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। 11th-12th की एनसीईआरटी जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे वेक्टर हुआ, कैलकुलस हुआ, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हुआ, इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नया टॉपिक ऐड किया गया है, तो ये सब आपको 11th-12th में देखने को मिलेगा। आप पूरे सिलेबस को मैच कीजिए 11th-12th के सिलेबस से, और एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी में आपको बाकायदा एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन का
सॉल्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है, साथ ही साथ आपको पूरे क्वेश्चन के फॉर्मूले जो कैसे अप्लाई करते हैं उसके पूरी मेथड, पूरी प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से बताई गई है और पूरे फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मेन है कॉन्सेप्ट का काम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने बैठ जाएंगे बिना किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बिना किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो आप यकीन मानिए नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप सोचे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया आपको इन टॉपिकों को पढ़े हुए। 12th क्लास में आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, है ना। तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो चुका होगा। ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है आपने बीएड करा हो, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तो मैं मान सकता हूँ कि 12th कंप्लीट किए हुआ हो गया होगा। तो आपके ये जो टॉपिक है वो आपके टच में नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। सेम काम आपको फिजिक्स में करना है, सेम काम आपको केमिस्ट्री में करना है, ठीक है। अब आप बुक कौन सी प्रेफर कर सकते हैं? अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको पूरा एक एक बुक पढ़ना पड़ेगा। देखो ईमानदारी से आपको बहुत ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तो डेली आपको देना ही है। 10 से 12 घंटे आपको पूरा देना पड़ेगा। मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में आपको इक्वली डिवाइड करके देना पड़ेगा और कोशिश करना कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका जो 50% का पोर्शन साइंस का, 50% का मैथ्स का है, तो हो सकता है आपको 60 to 70% मैथमेटिक्स भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहली बार सिलेबस चेंज हुआ तो पेपर क्या पैटर्न पे आता है, कौन सा पोर्शन को ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है, ये तो अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो मैथमेटिक्स है वो कहीं ना कहीं हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल उतनी ही प्रायोरिटी आपको देना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतदार वाली जो चीज़ होती है एग्जाम में वो होती है टाइम। अगर आप पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स को सोल्व करने में देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसा है कि आपको ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन हो सकता है देखने को ना मिले। अगर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हो तो वहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सीधा इसके आंसर को टिक करना है आंसर, तो ये आपके लिए टाइम बचाएंगे। लेकिन मैथ्स ऐसा है कि अगर आपको पूरे क्वेश्चन भी आते होंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये मैथ और मैथ के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करने में हेल्प करेगी और टाइम को भी कंज्यूम करने में बचाएगी, ताकि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम दे सकते हो। वो पढ़ना कैसे है, तो आपको 11th-12th की एनसीईआरटी उठाना, आपको टॉपिक मैच करना और पूरा टॉपिक बाई टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं को बता सकता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि आप कई यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो 11th-12th की मैथमेटिक्स हुई, फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री को कवर कराते हैं वन शॉट वीडियो में। कई अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन चैनल को सजेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन आपको क्या करना, जो 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है उनमें से आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो वन शॉट वीडियो में आपको पूरे चैनल का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वन शॉट वीडियो में 3 से 4 घंटे की एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर वहां से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, है ना, फिर ज्यादा मत पढ़िए, फिर सीधा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आ जाइए। क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सेम काम आपको फिजिक्स में करना, सेम काम आपको केमिस्ट्री में करना है। क्लास 11th-12th अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कीजिए टॉपिक को। और जो 11th-12th की तैयारी करा रहे हैं, जो CUET की एग्जाम जो होता है 12th बेस पर, आपने देखा होगा कॉलेज सिलेक्शन के लिए, तो वो जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कहाँ से प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर की, तो वो मैं आपको आज आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, उस बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। लेकिन ये बुक आप तभी प्रिफर करेंगे जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। अगर आप डायरेक्ट इस बुक को सोल्व करने आएंगे तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आपको कुछ समझ में नहीं आएगा विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप इस बुक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की। ठीक, इस बुक में आप देखेंगे तो जो टीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं अदर स्टेट में, जैसे यूपी टेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ, DSSB हुआ, KBS हुआ, NBS हुआ, आपको इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। राजस्थान का जो रीट एग्जाम हुआ वो आपको इस एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो टीजीटी में पूछे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी से मिलता जुलता हुआ आएगा, क्योंकि इनका जो सिलेबस है लगभग इन्हीं एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया है। तो आपको कोशिश करना, DSSB हुआ, यूपी टेट हुआ, H टेट हुआ, रीट हुआ, इनके क्वेश्चन को तो जो टीजीटी में आए हुए इनके क्वेश्चन को तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ जो मैथमेटिक्स की बुक है। ये मैथमेटिक्स की बुक अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में रामायण महाभारत सबको फेल करती है, इतनी मोटी बुक है। आप देखोगे यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें आप एरर कहीं से लेकर कहीं तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यह चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जितनी भी शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, जितने भी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, है ना, जैसे आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KBS, NBS, RPSC, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर। तो आप जितने भी टीचिंग लेवल के एग्जाम होते हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सिलेबस से पूछे गए, वो आपको यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छे से दिया होगा, है ना। दिया होगा क्या, दिया है, क्योंकि ये बुक मैंने देखी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बुक है। इनका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको बहुत आइडिया लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आएंगे तो आप ये बुक मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से ये बुक आप प्रेफर करना। अदरवाइज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यकीन मानिए इस बुक के पढ़ने से भी आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ये बुक आपको कोई मदद नहीं करने वाली। बस आपको ये आइडिया लगेगा इस बुक से कि अगर मैंने जैसे मान के चलिए इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन से कैसे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, है ना। अदर जो टीचिंग एग्जाम होते हैं वहाँ तो आपको बहुत आइडिया लगेगा और बहुत बेसिक अगर थोड़ा सा भी क्लियर करके आप आएंगे तो यहाँ से आप धीरे धीरे और अपना जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को या टॉपिक को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट बुक है। अब मैं बात करूंगा इसके अलावा एक दूसरी बुक की, जो कि आप देखेंगे ये भी सेम यूथ कंपटीशन की है ना, यूथ कंपटीशन टाइम। और ये जो बुक है वो फिजिक्स की है। इसमें भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने अदर स्टेट में जो टीजीटी, पीजीटी या किसी भी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भौतिक विज्ञान के पूरे आपको 52 सेट यहाँ पर दिए हैं और कितने 5553 क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए। और मैथ्स की जो मैंने आपको बुक बताई थी उसमें 7000 प्लस क्वेश्चन कवर किए गए। अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लेते हैं तो फिर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस से काफ़ी मिलते हुए, जैसे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है काफ़ी आपका मिलता हुआ है, वेब वाला आप देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स वाली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, हीट। तो कुल मिला के जो आपके एमपीटेड वर्ग 2 के सिलेबस से मैच खाता हुआ है, इसमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो भी डिटेल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो पीजीटी लेवल और उससे बड़े भी लेवल तक का है। तो अगर आप इनको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप टीजीटी लेवल के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। जो मध्य प्रदेश में जो मेंस का जो एग्जाम है वर्ग 2 का, इस लेवल के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। जब आप हो सकता है कोई बुक परचेस कर रहे हो, परचेस करने के बाद पढ़े तो मुझसे कमेंट में पूछे सर इसमें जो लेवल है, डेफिनेटली इसमें लेवल जो है वो पीजीटी लेवल का है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का है। और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का
तो उतना सिलेबस नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप कहाँ पर देखेंगे। ग्रेजुएशन लेवल का जो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, वो जो भी 11th-12th के टॉपिक है वो सभी के सभी इस बुक के अंदर कवर है। सेम आप देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइप की एक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की भी बुक आती है, तो यहाँ से भी आपको इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से मैथ्स तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के नहीं होती है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है, सॉल्यूशन दिया, तो आप क्या करेंगे, वही से धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते भी जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी माइंड में चल रहा है, कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट का जवाब हम दे सके, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इसी तरह की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।